गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। साध संगत जी, इस वीडियो में मैं आपको बाबा जी के एक सेवादार की घटना बताऊंगा, जिसमें उस सेवादार ने जीवन में तरक्की पाने के लिए 11 दिन का सख्त व्रत रखा था और 11वें दिन आते आते सेवादार की जान बड़ी मुश्किल से बची थी। सेवादार के व्रत रखने वाली घटना से वीडियो शुरू करने से पहले मैं संगत से बताना चाहता हूँ कि मैं या यह चैनल व्रत रखने के खिलाफ कभी भी नहीं है जी। हम इस वीडियो से संगत को सिर्फ यही समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि संगत व्रत रखने का मतलब जान सके। हमारे देश में एक प्रथा सदियों से चलती आ रही है और अगर कहा जाए तो शायद पिछले युगों से चलती आ रही है। उस रीत या प्रथा का नाम है व्रत। व्रत क्या है, इसके बारे में मुझे संगत को ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है जी, क्योंकि बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक हर कोई व्रत का मतलब जानते हैं। व्रत रखने का मतलब समझने वाले बहुत ही कम लोग हैं जी। और जब हम परमार्थ से जुड़ जाते हैं, गुरु की शरण में चले जाते हैं, तो फिर परमार्थ में हमें मुक्ति पाने का एक ही तरीका समझाया जाता है और वह होता है भजन सिमरन। लेकिन बहुत सारे सत्संगी ऐसे भी हैं जो मालिक को खुश करने के लिए, मालिक से कुछ प्राप्त करने के लिए व्रत रखते हैं जी, क्योंकि उन्हें व्रत का असली मतलब ही नहीं पता होता। उन्हें लगता है कि पूरा दिन भूखे रहेंगे तो मालिक खुश हो जाएगा। इन्हीं बहुत सारे सत्संगियों में से आज मैं आपको एक ऐसे बाबा जी के प्यारे सेवादार की एक घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ जी। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट में राधा स्वामी लिखना मत भूलिए जी। जो भजन सिमरन भी करता है, सेवा भी करता है और पूजा पाठ भी करता है, बाबा जी अपनी संगत को कभी भी पूजा पाठ करने से मना नहीं करते। बाबा जी हमेशा संगत को यही समझाते हैं कि हम जहाँ से भी जुड़े हैं, करनी तो उस एक मालिक की ही भक्ति है। लेकिन अगर हम दो नावों में पैर रख देंगे तो पार नहीं लग पाएंगे। लेकिन यह जिस सेवादार की मैं आपको बात बता रहा हूँ, इसकी पत्नी एक सत्संगी नहीं थी और अपनी पत्नी की संगत करने के कारण इस सेवादार का रुझान सत्संगों की तरफ तो था, लेकिन साथ ही साथ पूजा पाठ की तरफ भी था। जब यह परमार्थ की बातें सुनता तो इसकी दिलचस्पी परमार्थ में हो जाती, और जब अपनी पत्नी से देवी देवता के चमत्कारों को सुनता तो इसकी दिलचस्पी पूजा पाठ की तरफ हो जाती। कहने का मतलब यह है कि इस भाई ने दो नावों में पैर रखे हुए थे और अक्सर यह भाई अपनी पत्नी के कहने पर व्रत भी रखता था। इसकी पत्नी ने इसके मन में एक बात डाल रखी थी कि बाबा जी से जुड़ोगे तो सिर्फ मुक्ति का रास्ता मिलेगा, लेकिन अगर देवी देवताओं से जुड़ोगे और व्रत आदि रखोगे तो जीते जी सब ऐशो आराम मिलते रहेंगे। अब यह सेवादार भाई बड़ा ही कन्फ्यूज रहने लगा था, तो इसने एक बार एक डिसीजन लिया कि मैं भजन सिमरन भी करूँगा और पूजा पाठ भी। एक बार इस भाई को अपने कारोबार में कुछ नुकसान हो गया और जिस वजह से इसको बाहर से कर्ज लेना पड़ा। जब इसकी पत्नी को इस बारे में पता चला तो वह इस भाई को लेकर अपने पंडित जी के पास गई। पंडित जी ने इस भाई की कुंडली देखी और इसको कर्ज मुक्त होने के लिए और कारोबार में दोबारा से मुनाफा होने के लिए 11 दिन का बड़ा ही सख्त उपवास रखने की सलाह दी। पंडित ने कहा कि अगर आप 11 दिन तक सिर्फ एक टाइम, और वह भी सिर्फ कुछ फल खाकर व्रत को पूरा करते हो, तो उसके बाद आपको कारोबार में बहुत ही तरक्की मिलने लगेगी और आप कर्ज मुक्त भी हो जाओगे। यह सुनते ही इस भाई की पत्नी ने एकदम से हाँ कर दी, क्योंकि इसकी पत्नी को तो यही लगता है कि व्रत रखने से सब कुछ हासिल हो सकता है। तो पंडित के कहने पर इस भाई ने भी यही मान लिया कि व्रत में बड़ी ही ताकत होती है और 11 दिन की ही तो बात है। अगर 11 दिन के व्रत से सब कुछ हासिल हो सकता है तो मैं व्रत रखने को तैयार हूँ। अब इस भाई ने बड़ी ही सख्ती से व्रत का पालन करना शुरू कर दिया। लेकिन साथ संगत जी, हम जब शरीर के दायरे में आते हैं तो हमें भूख प्यास, दर्द, सुख दुख हर चीज़ का एहसास होता है।
और दर्द को तो इंसान लंबे समय तक झेल भी सकता है, लेकिन भूख और प्यास के बिना इंसान बहुत दिन तक नहीं रह सकता। व्रत के शुरुआती दिनों में इस भाई ने पूरे दिन में सिर्फ 2 सेब खाने शुरू किए। ऐसे ही 5 दिन बीत गए और छठा दिन आते आते इस भाई को देखकर ही लोग समझने लगे कि इस भाई की तबीयत ठीक नहीं है। यह बहुत ज़्यादा बीमार है, क्योंकि 5 दिन से कुछ न खाने के कारण गाल और आंखें अंदर धंसने लगी थी और शरीर एकदम कमज़ोर होने लगा था। इन 5 दिनों में यह भाई 1-2 बार सेवा पर भी गया और वहाँ भी इसने साथी सेवादारों से अपने व्रत रखने की बात बताई, तो सब ने इसको समझाया कि ऐसा ना करे, लेकिन इसके ऊपर तो तरक्की पाने का भूत सवार था और पंडित ने तो इसके और इसकी पत्नी के दिमाग में यह बात ही डाल दी थी और अभी तो 6 दिन और बाकी थे। लेकिन इस भाई ने पूरी हिम्मत दिखाई और व्रत को 11 दिन पूरा करने के लिए जारी रखा। साथ संगत जी, अब ऐसी हालत में भजन सिमरन तो कहाँ से होना था, और जो सत्संगी बिना नागा भजन सिमरन करता हो और अचानक से ब्रेक लग जाए तो सतगुरु को इसकी जानकारी अपने आप ही हो जाती है। बाबा जी सब जान चुके थे कि उनका प्यारा सेवादार गलत दिशा में उड़ान भर रहा है। इधर अब 10 दिन हो गए और नौबत यह आ गई कि सेवादार को अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ गया और डॉक्टर ने सेवादार की पत्नी को कह दिया कि इनको अगर आज खाना ना खिलाया गया तो उनकी हालत और भी गंभीर हो जाएगी। लेकिन सेवादार की पत्नी कहाँ मानने वाली थी। वह कहने लगी कि जी, इन्होंने बड़ी तरक्की पाने के लिए बड़ी ही कठिन तपस्या की है और सिर्फ 1 दिन ही की तो बात है। अगर आज इन्होंने कुछ खा लिया तो इस तपस्या को फिर से शुरू से करना पड़ जाएगा। डॉक्टर ने अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए सेवादार को भर्ती तो कर लिया, लेकिन सेवादार और उसकी पत्नी के साइन एक कागज़ पर करवा लिए, जिस पर लिखा था कि अगर इन्हें कुछ होता है तो अस्पताल इसकी जिम्मेदारी नहीं लेगा। दोनों से कागज़ पर साइन करवा दिए, क्योंकि पत्नी को तो यकीन था कि इन्हें कुछ नहीं होगा। इधर बाबा जी ने जब इस सेवादार के साथी सेवादार से इसकी जानकारी ली तो उसने सारी बात बता दी। बाबा जी ने लंगर को पैक करवाया और उसी समय सेवादार से मिलने अस्पताल में पहुंच गए। बाबा जी को देखकर सेवादार की आंखों से आंसू बह निकले। बाबा जी ने सेवादार को कहा कि बेटा, तू किन चक्करों में पड़ गया है। व्रत बनाए गए थे कि महीने 2 महीने में एक बार पेट को खाली रखा जाए, जिससे कि हमारे शरीर के अंदरूनी अंगों की सर्विस हो सके। लेकिन आप लोगों ने व्रत का यह कैसा मतलब निकाल दिया। व्रत रखना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर यह सोचकर व्रत रखा जाए कि ऐसा करने से हमें मालिक कुछ दे देगा, तो यह हमारी सबसे गलत सोच है। ऋषि मुनियों के ज़माने में व्रत इसलिए रखे जाते थे कि आयुर्वेद के हिसाब से अगर एक दिन कुछ नहीं खाएंगे या बहुत हल्का खाएंगे तो हमारा लीवर स्वस्थ रहेगा। लीवर को एक दिन का आराम मिलेगा। व्रत रखने से अगर कुछ हासिल हो जाता तो आज इस संसार में एक भी गरीब ना होता, क्योंकि फिर तो तरक्की पाने का इससे आसान जरिया दूसरा कोई नहीं होता। व्रत रखने से किस्मत में जो लिखा है उससे ज़्यादा कभी नहीं मिल सकता, और ना ही व्रत रखने से कोई मनोकामनाएं पूरी होती है। जो मालिक ने देना है वह बिना व्रत रखे भी देना है। हम सब मालिक के बच्चे हैं, और कौन सा बाप अपने बच्चों को भूखा रखकर खुश होता है। माँ बाप अपने बच्चों के लिए खुद भूखे रह जाते हैं, लेकिन अपने बच्चों को भूखा देखकर कभी खुश नहीं होते। आगे बाबा जी ने समझाया कि बेटा, मेहनत करेगा तो दोबारा से कारोबार सही चल निकलेगा। चिंता क्यों करता है। जो मेहनत करते हैं मालिक हमेशा उनके साथ होता है। बाबा जी ने इस सेवादार को बहुत कुछ समझाया और सेवादार की पत्नी भी सारा कुछ सुन रही थी। फिर बाबा जी ने लंगर की रोटी सेवादार को खिलाई और वहाँ से चले गए। बाबा जी की बातें सुनकर सेवादार को और उसकी पत्नी को समझ आ गया कि व्रत रखने से किस्मत का लिखा बदल नहीं सकता। साथ संगत जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
कमेंट में राधा स्वामी लिखना मत भूलिए जी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधा स्वामी जी।